हम मर्त्यों के भीतर प्रवेश किया था। यानी कि जो वाणी हम बोलते हैं ये कहां से आती है? ईश्वर ने अपना रूप हमारे भीतर दिया हुआ है। यह पहला प्रमाण है कि वेद बता देता है कि जो वाणी हम बोलते हैं वो ईश्वर का रूप है। इसी कारण वैयाकरण सबसे पहले कह देते हैं वाग वही ब्रह्मा। इनको पता है कि वाणी ही ब्रह्म है। अब इस वाणी को आते ही इसका विभाजन करना शुरू किया। इसको बोलना कैसे है? उसके दो रूप दिया। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणो ब्राह्मणा ये मनीषिणा। जो ब्राह्मण मनीषी हैं वही इस वाणी के स्वरूप को जानते हैं। सबको बस का नहीं है। बहुत अच्छा कहा सोमदत्त जी ने एक बात कि ईश्वर ने हमें जब बना दिया तो हमारा धर्म है कि हम संस्कार से जुड़े, नहीं तो हम भी नंगे ही घूम रहे होते। संस्कार बहुत जरूरी है। ये संकेत हमें वैदिक ऋषि कहता है। और वही जब इस वाणी का विभाजन हुआ तो सबसे पहले कहां हुआ? वेद में ही हो गया। वेद ही सबसे पहले हमारे सामने आता है और वाणी का विभाजन कर देता है। वेद की संहिताओं में ही सारी धातुओं का विभाजन कर दिया गया है। पाणिनि ने तो केवल उनका एक जगह संग्रह कर दिया था। दूसरी बात, जब हम पाणिनि ने सूत्र लिख दिए तो पाणिनि से पहले और पाणिनि के बाद, ओए लड़कों बात नहीं करो बीच में, पाणिनि से पहले और पाणिनि के बाद दो प्रश्नकार आए हैं। एक ऋक्तंत्रकार कहता है कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्र भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऋक्तंत्रकार पाणिनि से प्राचीन है। वो पहली बार इस बात को बता रहे हैं कि वाणी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को ज्ञान दिया, बृहस्पति को ज्ञान दिया, बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया, इंद्र ने दूसरे देवताओं को दिया, भरद्वाज ऋषि से लेकर ब्राह्मण और बाद में ऋषियों के पास पहुंचा। यह प्रथम सोपान था वाणी का। दूसरा सोपान, पाणिनि ने जब सूत्र लिख दिया तो उनके महाभाष्यकार ने फिर शुरू किया। यही लाइन फिर दोहराई उन्होंने कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्र ऋषिभ्यः, भरद्वाजेभ्यः। ऐसा करते करते अंत में कह दिया कि बृहस्पति ही इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम शब्द पारायणम प्रोवाच। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं आपको कि इस वाणी के स्वरूप को समझने में इंद्र जैसे देवता को दिव्य वर्ष सहस्त्र लग गए थे कि वाणी का स्वरूप कैसा होता है। एक वाणी जो हम मुंह से निकालते हैं इसका कितना विशाल स्वरूप है, इसको समझने में इंद्र जैसे मेधावी को दिव्य सहस्त्र वर्ष लग गया। जब उन्होंने सीख लिया और देवताओं के सामने आए तो देवताओं ने फिर उनसे प्रार्थना की कि जो दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तुमने सीखा है हमें भी बताओ। देखो वाणी का महत्व कितना है। जब इंद्र ने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा रुको रुको, तुम जितनी तेजी से बता रहे हो हम नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट बताओ हमें। तब इंद्र ने 25,000 श्लोकों में पहली बार व्याकरण लिख के उन देवताओं को समझाया। काम अखंडाम वाचम व्याकुरु, उस अखंड वाणी को देवता लोग, ये तैत्तिरीय संहिता में आता है कि हे इंद्र, जो अखंड वाणी तुमने ब्रह्मा आदि परंपरा से सुनी है उसका विभाजन कर हमें समझाओ। आप लोगों में से एक चैलेंज दूं मैं अगर कि इस कमरे में जितने शब्द, जितने वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं का नामकरण करिए। मगर शर्त मेरी एक है, जो भी आप नामकरण करेंगे उसके पीछे उसका कोई कारण होना चाहिए कि आप इसको चश्मे का कवर क्यों कहते हैं। आप कल्पना करें कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं का नामकरण ब्रह्मा जी ने कर दिया था। वही ज्ञान उन्होंने इंद्र को दिया था। अब सबके बस का बात नहीं थी सारा कुछ समझना,
तब 25,000 श्लोकों में केवल शब्द शास्त्र को इंद्र ने आने वाले देवताओं को दिया, जिसको हम कालांतर में ऐन्द्र व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है ना कि संस्कृत क्यों लुप्त हो गई? अरे भाई, पिछले 2500 वर्षों का इतिहास कभी सुन लेना, कितने अत्याचार हमने झेले हैं संस्कृत को नष्ट होने के लिए। 97 लाख किताबें नालंदा में जला दी गई, पूरा तक्षशिला नष्ट कर दिया गया, पूरा विक्रमशिला नष्ट कर दिया गया, और हर 200 साल पर इस देश में इतने भयंकर भयंकर आक्रमण होते रहे कि तिनका भी नहीं बचा होता। ये तो हमारे देश के उन ऋषियों और महर्षियों की तपस्या थी कि इतने विशाल वाङ्मय को 5 लाख से ज्यादा श्लोक पुराणों में है, 1 लाख महाभारत में है, 20,000 से ज्यादा मंत्र वेदों में है, और भी कितने शास्त्र जो लिखित नहीं थे उनको अपनी स्मृति के आधार पर जीवित रखा है, जिसको आज हम पढ़ पा रहे हैं। ये सब उसी शब्द शास्त्र की साधना थी। 10वीं शताब्दी में कल्हड़ और राजशेखर, इन 2 विद्वानों ने उल्लेख किया कि ऐन्द्र व्याकरण इस दुनिया में था। उसके बाद जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उसके बाद ऐन्द्र व्याकरण नहीं मिलता है। तिब्बतन साहित्य में आज उल्लेख मिलता है कि तिब्बती भाषा में बहुत दिनों तक ऐन्द्र व्याकरण सुरक्षित था, लेकिन अब वहां भी नहीं मिलता। तो भाषा के इस क्रम को बढ़ाते बढ़ाते, अभी तो मैं केवल भाषा की बात कर रहा हूं, आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे। हम कहते हैं ना 14 विद्याएं, कौन कौन से हैं? हमारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं इसको, बहुत बोलते थे। 4 वेद, 6 वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ये 14 विद्याएं हम आज सुनते हैं, लेकिन वस्तुतः केवल 14 नहीं थी। अब पीछे ले जाऊं तो इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को 22 शास्त्र पढ़ाए थे। आरंभ में 22 शास्त्र थे, जिनमें वेदांगों में सिर्फ ज्योतिष और व्याकरण का नाम आता है, बाकी उन 22 में इनकी गणना बाकियों की नहीं होती है। इन सारे शास्त्रों को पढ़ाने के लिए जब तक शब्द बोध नहीं होगा, तब तक आप शास्त्रों को कब समझेंगे? तो ये तो परंपरा हमारी थी पहले शब्द शास्त्र की, और उस शब्द में बांटा गया जितना अपार ज्ञान था इस दुनिया का। एक शब्द एक दिन मैंने बच्चों से पूछा था कि राजनीति को विज्ञान क्यों कहते हैं? राजनीति शास्त्र तो समझ में आता था, राजनीति को विज्ञान कैसे कह दिया? साइंस। वस्तुतः इस संदर्भ में आइंस्टीन की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आती है। आइंस्टीन, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहते हैं, वो क्या कहता है? साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम्प एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी कि धर्म और विज्ञान का अंधे और लंगड़े जैसा संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। विज्ञान तब तक पोषित नहीं होगा जब तक आप उसका धर्म नहीं जानते हैं, और धर्म तब तक पुष्ट नहीं होगा जब तक आप उसका विज्ञान नहीं जानते हैं। हमारी कमजोरी क्या रही? हमने जब धर्म पढ़ा तो हम विज्ञान को भूल गए, और जो विज्ञान पढ़ते हैं उन्होंने धर्म को छोड़ दिया। ऐसे में ये जो मूल है शास्त्रों का, उसका समावेश कैसे होगा? हमें अपने मूल शास्त्रों को भी जानना है, और युगानुकूल जो युग धर्म कहलाता है उसको भी जानना है। बड़ी छोटी बात है कि कोई ये पूछ दे कि भारत में राइट ब्रदर्स का नाम क्यों नहीं आया, वो अमेरिका से क्यों आया? अरे तलपड़े ने भारत में बनाया था। अरे भाई, हमको बनाने किसने दिया? हमको पढ़ने किसने दिया? सबसे पहला इनका व्याख्यान था मानवाधिकार पर। ये कब आया है मानवाधिकार? संस्कृत का शब्द नहीं है ये, संस्कृत में कहीं नहीं है मानवाधिकार शब्द। हमारे यहां कर्मण्येवाधिकार है, कर्म का अधिकार हमको था, क्योंकि जब हम अपने कर्म का, अपने दायित्व का पालन करते हैं, तब अधिकार वहीं तक रहता है। ये मानव का अधिकार का मतलब है कि हम अपने कर्तव्य से च्युत हुए, हम अपने दायित्व से पीछे हटे हैं, तभी हमने ये नया संविधान ओढ़ा है। 1947 से पहले इस देश में संविधान नहीं था, तो क्या हम जीते नहीं थे? क्या हम खाते नहीं थे? क्या हम पढ़ते पढ़ाते नहीं थे? क्या नहीं करते थे? सब कुछ करते थे। कौन कहता है कि नारियों को अधिकार नहीं था? अपाला, घोषा, मात्रा, कितने नारियों का नाम ले लेंगे हम। एक ही सीता थी ना जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, एक ही द्रौपदी थी ना जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ पड़ी थी। क्या ये नारियों का सम्मान नहीं था? नारियों की शिक्षा नहीं थी?
कितनी नारियों का नाम गिन डालेंगे आप। हमारे देश में इतनी अव्यवस्था कभी नहीं थी जितनी सच में इस दुनिया के प्रभाव में आज देखने को मिलती है। जरूरत है अपने इतिहास को जानने की, अपने गौरव अतीत को जानने की। यदि पिछला जान जाएंगे तो अगले की चिंता कभी नहीं होगी। हमारी समस्या क्या है, हमने पिछला भी नहीं जाना और आगे का तो पता नहीं है कि आगे क्या होगा। प्यारे बच्चों, इतने सारे शास्त्र सब हमें केवल कर्तव्य बोध के लिए थे। वैदिक ने आवश्यक अग्नि की बात की, वो अग्नि में क्या करना है, हमने संस्कार ही तो करने हैं, अच्छे गुण ही तो सीखने हैं। ज्योतिषी ने आकर कहा कि टाइम पर करना भाई, गलत टाइम पर मत करना कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य, कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, क्योंकि समय पर करने से ही समयोचित फल मिलता है। गलत समय पर करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये सारे शास्त्र हमारे जीवन के उस रास्ते को बताने के लिए बने थे जिससे हम सच में एक अच्छा मनुष्य बन सके। सारी शिक्षा, सारा व्याकरण, सारा वेदांग, जितना कुछ भी शास्त्र है एक ही जगह है। इसीलिए कहा कि वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो सीधे वेद की शरण में चले जाओ। वेद की शरण में जाओगे कभी पथभ्रष्ट नहीं हो पाओगे। दुनिया की सारी भाषाएं पढ़ के आतंकवादी बन सकते हैं, संस्कृत पढ़ने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। ताली बजाने के बड़े सारे मायने होते हैं। ये हमने बहुत बार बच्चों से देखा है, लेकिन वो वाला नहीं है। चलो ये अच्छा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय बहुत हो गया है। लेकिन सिर्फ आग्रह इस बात का कि आप जिस विद्या को पढ़ने आए हैं, ये मेरा अंतिम सार समझ लीजिएगा। और इस विद्या में अध्यापन सर्वश्रेष्ठ है। उसका एक कारण है, सारी जीवन शैलियों में जीवन जीने के लिए जितने उपयोगी जीविकाएं हैं, जिनको हम नौकरी कहते हैं, उनमें अध्यापन से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। उसका कारण सुन लेना। वकील अपनी नौकरी करता है तो झूठ बोलता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करता है तो झूठ बोलता है, व्यापार अपना दुकान चलाता है वो भी झूठ बोलता है। दुनिया में सारे काम झूठ से ही सिद्ध होते हैं, मगर अध्यापक अपने छात्र से कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी बोलेगा सच बोलेगा और आपको हमेशा कभी ठगेगा नहीं, चीट नहीं करेगा। कभी नहीं कहेगा कि तुम यहां से जाके चोरी कर लेना, तू वहां से जाके उसको मार देना, तू यहां से जाके ये कर लेना। तू खाएगा कि नहीं खाएगा ये चिंता करे चाहे न करे, लेकिन अच्छा कर्म करना, यही बात उसके जीवन में बहुत स्वाभाविक रूप से रहता है। कभी इसमें बनावटीपन नहीं होता है। मैं घर से गुस्से में आऊं चाहे घर से प्यार से आऊं, उपदेश यही दूंगा कि मेरे बच्चों निष्ठावान बनना, आचारवान बनना, जिससे कि तुम्हारा जीवन अच्छा बन सके, अच्छा मनुष्य बन सको। यही इस गोष्ठी की, इन शास्त्रों की चर्चा का फल है कि आप अच्छा मनुष्य बन सकें। अपने बड़ों का, खासकर प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने छोटी उम्र में ये दायित्व, गुरुतर दायित्व दिया, इसके लिए इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पुरोहित जी जो हम सब में सबसे बड़े हैं और इनका आदर सच में शुरू से सब करते हैं। पूर्व प्राचार्य थे, वो भी पुरोहित जी का बहुत आदर करते थे। कारण ये पारंपरिक व्याकरण है, इनको सुनना, इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आज इनका सानिध्य मिला हुआ है, मंच पर बैठे हैं बगल में, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और अपने बड़े भाइयों का, जिन्होंने, मैं इनको बड़ा मानता हूँ मगर ये मेरे को छोटा नहीं मानते। मेरी समस्या ये हो जाती है, मैं इनको बड़ा मानता हूँ लेकिन ये मुझे छोटा नहीं मानते। तो ये अपार स्नेह है लोगों का, इसके लिए इनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। अनुज मुकेश जी का, जिन्होंने महाविद्यालय में निरंतर नए नए प्रतिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक दिन यह महाविद्यालय अपने अनुशासन, अपने गौरव, अपनी निष्ठा के कारण जाना जाएगा। यही ईश्वर से प्रार्थना के साथ विराम लेता हूँ। जय संस्कृत।
महोदय अध्यक्ष उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः आचार्याः कृष्णमोहन पाण्डे महाभागाः, एतेभ्यः महाविद्यालयपरिवारपक्षतः धन्यवादाः। अद्य अस्मिन् व्याख्यानसत्रे षड्व्याख्यानानि सम्पन्नानि। सर्वप्रथमं श्रीमन्तः रामकुमार नेगी महोदयाः राजनीतिविज्ञानविषये मानवाधिकाराः इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः। अहं महाविद्यालयपरिवारपक्षतः तेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। करताडनपुरस्सरं तेषाम् अभिनन्दनं कुर्मः। एवमेव ततः परं डॉक्टर सन्नी कुमार शर्मा महोदयाः वेदेषु आवस्थ्याधानविषये बहु सुन्दरतया सर्वेषां यथा हितकारकं स्यात् तथा अत्यन्तं सुबोधरीत्या अस्मान् उद्बोधितवन्तः। एते मूलतः हमीरपुर वास्तव्याः, नाहन संस्कृत महाविद्यालये पूर्वप्राचार्याः अपि इदानीं वेदविभागे आचार्याः सन्ति। महाविद्यालयपरिवारपक्षतः अस्माकं प्राचार्याणां पक्षतः एतेभ्यः अपि हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अस्माकं महाविद्यालयस्य एव पूर्वस्नातकाः डॉक्टर अमित शर्मा महोदय अस्माकं सुहृदः। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जलाडि इत्यत्र संस्कृतप्राध्यापकाः सन्ति। निरन्तरं लेखने एतेषां सम्यक् गतिः वर्तते। प्रतिदिनमपि वार्ता इत्यादिकं लिखन्तः भवन्ति। अद्य अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य एते आगत्य सुन्दरतया श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवद्गीतायाः छात्रजीवने उपादेयता विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं प्रदाय अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवन्तः। अमित शर्मा महोदयाय अपि हार्दाः धन्यवादाः। ततः परम् अस्माकं वयं येभ्यः भाषाशिक्षणं व्याकरणशिक्षणं च शिक्षितवन्तः स्मः आचार्याः सोमदत्त शर्मा महोदयाः, ये मूलतः बिलास्पुरतः सन्ति। बिलासपुरे ब्रह्मपुखर समीपे तेषां ग्रामः वर्तते। पूर्वं विद्यालयस्तरे अपि अध्यापनं कृत्वा अधुना नाहन संस्कृत महाविद्यालय व्याकरणविषये एते आचार्याः सन्ति। मध्ये मध्ये व्याख्यानं प्रदातुम् अत्र पूर्वमपि आगताः सन्ति। एतेषामपि अस्मिन् व्याख्यानसत्रे अहं हार्दं धन्यवादं महाविद्यालयपरिवारपक्षतः समर्पयामि। एवमेव अस्माकं परम सुहृदः डॉक्टर ज्ञानेश्वर शर्मा महोदयाः, येषां परिचयः भवतां बहुपूर्वतः स्यादेव। पूर्वं सुन्दरनगर संस्कृत महाविद्यालये ते आचार्याः, इदानीं नाहन संस्कृत महाविद्यालये ज्योतिषशास्त्रस्य आचार्याः इमे सन्ति। मूलतः सोलन वास्तव्याः इमे सन्ति। अद्य अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य अत्र सम्प्राप्ताः। ज्ञानेश्वर शर्मा महोदयाय अपि अहं महाविद्यालयपरिवारपक्षतः महाविद्यालयस्य प्राचार्याणां पक्षतः हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। एवमेव अस्माकं प्रियसुहृदः डॉक्टर सचिन शर्मा महोदयाः, ये संस्कृतप्राध्यापकाः सन्ति। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काङ्गू मध्ये एते अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। एतेषामपि सचिन शर्मा महोदयानां वयं हार्दं धन्यवादम् अस्मिन् सत्रे ज्ञापयामः। येषां वाक्चातुर्यं वाग्वैखरीं श्रुत्वा वयं श्रान्ताः न भवामः, तादृशाः अद्यतनसत्रस्य अध्यक्षाः डॉक्टर कृष्णमोहन पाण्डे महोदयाः अत्यन्तं सुन्दरतया अस्माकम् ऐतिह्यम् अत्र प्रकटितवन्तः। अस्मिन् व्याख्यानसत्रे ते अध्यक्षतां निरूढवन्तः। एतेषामपि डॉक्टर कृष्णमोहन पाण्डे महाभागानां महाविद्यालयपरिवारपक्षतः छात्राणां पक्षतः अहं हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। एवमेव अस्माकं महाविद्यालयस्य प्रायः सर्वेष्वपि कार्यक्रमेषु यान् प्राचार्याः स्वयं अध्यक्षरूपेण उपावेशयन्ति, अध्यक्षतां सुन्दरतया निरूह्य अस्मान् सर्वान् अपि प्रेरयन्ति। अस्माकं वरिष्ठाः आचार्याः आचार्य केदारदत्त पुरोहित महाभागाः, एतेभ्यः अपि अस्मिन् सत्रे अहं महाविद्यालयपरिवारपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् एतेभ्यः ज्ञापयामि। एवमेव अन्ततः अस्माकं सर्वविधकार्यक्रमाणां निदानभूताः अस्माकं सन्मार्गप्रेरकाः अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर लाल सिंह पठानिया महोदयाः, सर्वेषामपि भवतां पक्षतः मत्पक्षतः एतेभ्यः एतेषां चरणकमलयोः अहं प्रणामान् समर्पयामि।
अस्माकं महाविद्यालयस्य सर्वेपि ज्येष्ठाः आचार्याः, आचार्य मथुरादास शर्मा महोदयाः, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा महोदयाः, रविदत्त शर्मा महाभागाः, आचार्याः कृष्णा महाभागाः एवं च कार्यालयेषु ये सम्यक् अस्माकं साहाय्यं कुर्वन्ति एवं ये च अस्माकं दर्शनशास्त्रनिष्णातारः प्रीतं सिंहमहोदयाः, अंजु महोदयाः, विपिन पटियाल महोदयः, रवि कन्याल महोदय एवं च सहायकाः ये सर्वेपि सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि भवतां सर्वेषां पक्षतः अहं हार्दान् धन्यवादान् तेभ्यः समर्पयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये खलु यशोभूताः एवं च अत्र येषां उपस्थित्या अयं कार्यक्रमः अस्ति, येषां कृते अयं कार्यक्रमः अस्ति, तादृशाः भवन्तः सर्वे अपि पटवः छात्राः अत्र अत्यन्तं धैर्येण सावधानम् अत्र उपविश्य एतावत्पर्यन्तं सधैर्यम् उपविश्य सर्वाणि अपि व्याख्यानानि श्रुतवन्तः भवन्तः सर्वे अन्तेवासिनः छात्राः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि सर्वेषामत्र विद्यमानानां गुरूणां पक्षतः शुभाशिषः वितीर्य साधुवादान् च वितीर्य अस्मिन् कार्यक्रमे इदानीं शान्तिमन्त्रेण अयं कार्यक्रमः अत्र सम्पन्नः भवति। श्वः प्रातः अपि एवमेव 10:00 वयं साक्षात् अग्रिमव्याख्यानसत्रार्थं मिलामः इति सूचनां प्रदाय शान्तिमन्त्रेण अयं कार्यक्रमः अत्र सम्पन्नतामेति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः।